हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है शीतल और आज की स्टोरी काफ़ी सस्पेंस भरी है, तो इस स्टोरी को पूरा देखना। दीपक की गाड़ी वीरान हाईवे पर खराब हो चुकी थी। दिन में एक सेकंड भी खाली न रहने वाला रास्ता आज रात काफ़ी मनहूसियत भरी शांति में ढल चुका था। ऊपर से आज अमावस्या की भी रात थी। मध्य रात्रि को मैकेनिक और वो भी हाईवे पर मिलना असंभव था। सो दीपक आंखों में लिफ्ट की उम्मीद लिए उस वीरान रास्ते को एकटक देखे जा रहा था। हालांकि वो जानता था कि इस वक्त लिफ्ट मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में जहाँ खुद की परछाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वहाँ रात के इस पहर कोई इस तरह सुनसान रास्ते पर एक अनजान आदमी को लिफ्ट कैसे दे सकता है। कुछ लोग उसकी गिनती लुटेरों में करेंगे, तो कुछ लोग ऊपरी बला का चक्कर जानकर ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबाकर आगे निकल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भूत समझकर ही कोई ऊपर से गाड़ी ले जाए। पर आज दीपक की किस्मत उसके साथ थी, क्योंकि आशा की किरण उसे दूर से आती हुई हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दे रही थी। एक पूरी तरह से खाली हाईवे पर चलने के हिसाब से ये गाड़ी इतनी भी तेज़ नहीं थी। सो दीपक आगे बढ़कर उस गाड़ी को हाथ दिखाने लगा। सुरक्षित गति में बढ़ती कार के पहिए सड़क से रगड़ खाते हुए दीपक से कुछ मीटर आगे जाकर जम गए। जी कहिए। उसके समीप पहुँचते ही पैसेंजर साइड विंडो खुली और एक जनाना स्वर उभरा। ये जानकर दीपक को हैरानी हुई कि इतनी रात गए एक अकेली लड़की गाड़ी चला रही थी। जी वो मेरी गाड़ी, बैठ जाइए, इस समय यह जगह खतरे से खाली नहीं है, दीपक की बात को काटते हुए उस लड़की ने कहा। दीपक मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी फिर से बढ़ चली। कुछ समय बाद सड़क पर दौड़ रही इस इकलौती कार में चिंता मुक्त हो चुका दीपक एवं वो लड़की अपने गंतव्य की ओर बढ़े जा रहे थे। दीपक ने उस लड़की को देखने का काफ़ी प्रयास किया, पर रोशनी इतनी तेज़ होने के कारण उस लड़की का साइड फेस भी काफ़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ऊपर से उसकी काली जैकेट ने उसको मानो पूरा ही ढक लिया हो। बाय द वे, मैं दीपक AAVM का एम्प्लॉई हूँ, और इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? 5 मिनट के सन्नाटे के बाद उसने दीपक की बातों का जवाब देना ठीक समझा। मेरा नाम शालिनी है, जर्नलिस्ट हूँ, लड़की ने बड़ी सहजता से और मुस्कुरा कर उत्तर दिया। वैसे आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं? लड़की ने पूछा। जी आज ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे देरी हो गई। और आपको क्या आप जानते नहीं हैं कि आजकल इस रास्ते पर रात को सफ़र करना कितना रिस्की है? अरे आए दिन हत्याएं हो रही है यहाँ पर, डर नहीं लगता आपको? दीपक ने गंभीरता से पूछा। दोस्त का बर्थडे था और पार्टी भी थी उसके घर, तो मैं वही थी और निकलते समय मुझे देर हो गई। वैसे ये तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, क्या आपको डर नहीं लगता इस समय इस हाईवे पर सफ़र करने में? लड़की ने पूछा, जिसे सुनकर दीपक मुस्कुराया। वैसे एक राज की बात बताओ, मुझे उस खूनी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भला मैं खुद का ही खून कैसे कर सकता हूँ? आसपास के एरिया पर विंडो की मार्फत उचकती दृष्टि डालकर दीपक लड़की की ओर झुकते हुए अपने स्वर को रहस्यमय बनाते हुए फुसफुसाती आवाज़ में बोला। लड़की कुछ समझती इससे पहले ही दीपक के हाथ में धारदार चाकू चमक उठा और उतनी ही तेज़ी से चाकू लड़की के पेट में अंदर तक घुस गया। वार करते समय दीपक के चेहरे पर जो वहशी मुस्कुराहट थी, केवल 2 सेकंडों में उसकी जगह
हैरानी और भय ने ले ली थी। आंखें तो जैसे कटोरियों में से बाहर उबलने की कगार पर थी। हलक में आवाज़ जैसे अटक गई थी। चाकू धंसाने के बाद उसे ट्विस्ट करने में दीपक को बड़ा ही अजीब किस्म का सुकून मिलता था। जब उसने यहाँ भी किसी साइको की तरह ज़ोरों से हंसते हुए वही करने का प्रयास किया तो खिंचाव की वजह से उस लड़की की जैकेट नीचे सरक गई और दीपक ने देखा अपनी ज़िंदगी का सबसे भयावह नज़ारा। उसने देखा कि जैकेट से कवर जगह पर तो कुछ था ही नहीं। हाथ अभी भी स्टीयरिंग संभाले हुए थे और चेहरा शैतानी मुस्कान लिए दीपक को ही देखे जा रहा था। अगले दिन पुलिस को एक और लाश उस मिनी हाईवे से मिली, किंतु उस वक्त वहाँ मौजूद कोई नहीं जानता था कि यह मर्डर आखिरी मर्डर था, क्योंकि इस बार शिकारी खुद शिकार हो गया था।